बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंगबंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। अब ईरानी सदर ने 3 शराइत रख दी हैं जंगबंदी के लिए। अगर जंगबंदी करनी है तो 3 शराइत रख दी हैं, क्योंकि ईरान की ना जंगबंदी में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है कि ईरान को पहली मरतबा मौका मिला है और ये बालादस्ती मिली है कि वो अब अपना बम फेंकता है और वो जाकर ज़मीन को टकरा जाता है। इससे पहले यहाँ पे जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था अमेरिका का और इसराइल का, वो बड़ा मजबूत था। तो ईरान ने बड़ी मेहनत के बाद बेशुमार ड्रोन्स और मिसाइल फेंक कर ना सिर्फ उस निज़ाम को तबाह किया, कमज़ोर किया, बल्कि अब उसमें रास्ता बना लिया है कि वो अब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। यानी अपनी मर्ज़ी की जगह के ऊपर वो मिसाइल मार सकता है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है ईरान से, और ये सवाल जब पूछा गया ईरानी क़यादत से तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। ईरानी स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने ये लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और ये लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही और इनकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई है और इनके मिसाइल भी ख़त्म हो गए हैं और इनकी क़यादत भी ख़त्म हो गई है और हम और ज़्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब है, उन्होंने कहा नहीं जी, अब अपनी मर्ज़ी की जगह पे मार सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी इनकी पहले नहीं थी। यानी पहले अगर ईरान मिसाइल मारता था ना तो 90% हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे, उनका सिर्फ मलबा जाकर नीचे गिरता था। ये इसराइल के पास कैपेसिटी थी, अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो 90% हवा में तबाह कर दिए जाते थे, 10% बड़ी मुश्किल से कहीं पहुँचते थे, अब ये शरह बढ़ते बढ़ते 40-50% हो गई। यानी अब काफ़ी ज़्यादा मिसाइल जो है वो पहुंच जाते हैं बिल्डिंगों तक और अपने टारगेट्स तक जो ईरान चलाता है, क्योंकि यहाँ पे रडार सिस्टम काफ़ी वीक हुए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का और इसराइल का, वो बहुत हद तक ना सिर्फ तबाह हुआ बल्कि डिस्टर्ब हो गया और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी कम हो गए। यानी जो मिसाइल हवा में जाकर मिसाइल को तबाह करते हैं सरफेस टू एयर, वो उनकी तादाद भी बहुत कम हुई है और बहुत महंगे हैं। आपको पता है वो 1 से 4 मिलियन डॉलर्स तक का वो एक है, 10 लाख डॉलर से लेकर 40 लाख डॉलर तक का वो एक पड़ता है, तो बहुत महंगे हैं। तो उनको चलाना बार बार इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल है। तो ईरान को पहली मरतबा इस किस्म की फ़िज़ाई बालादस्ती मिली है इस खित्ते में, तो वो जंगबंदी के लिए उन्होंने कड़ी शराइत रखी हैं। अब जो शराइत हैं ईरानी सदर ने जो रखी हैं, 3 शराइत हैं, ये तीनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। नंबर 1, ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम किया जाए। वो जायज़ हुकूक क्या है? हम अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं, हम अपने मुल्क के फ़ैसले खुद कर सकते हैं, हमें तिजारत करने का भी हक़ होना चाहिए, हम तेल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। जायज़ हुकूक है। ईरान अपने जायज़ हुकूक मांग रहा है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ बंद की जाए। नंबर 1। नंबर 2, मुआवजे की अदायगी। ये जितना नुकसान ईरान का किया गया इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई एक तरफा थी ना, ईरान ने तो लड़ाई शुरू की नहीं, ईरान तो मुज़ाकरात कर रहा था और ईरान के बकौल अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला हो गया। अब इसके ऊपर वो ये कहते हैं हमें मुआवजा अदा किया जाए जितना हमारा नुकसान किया गया। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हमें दी जाए। यानी हमें अब ज़मानत दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा मुस्तकबिल में। ये 3 चीज़ें करें तो हम जंगबंदी कर देते हैं। बड़ी माकूल चीज़ें हैं। और ये एक तो वो ये कहते हैं जनाब हमारा हक़ हमें दें। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि जो हमारा नुकसान किया उसकी भरपाई करें। नंबर 3 वो ये कहते हैं कि आइंदा हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी, इसकी भी हमें गारंटी दें। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? रशिया या चाइना को गारंटी दी जा सकती है अमेरिका की जानिब से, और ये गारंटी किस सूरत में हो सकती है, ये भी बड़े सवाल आते हैं। हो सकता है कि बहुत सारा कुछ प्लज कर दिया जाए कि ठीक है ये चीज़ फिर आपको मिल जाएगी अगर आप पे हमला किया गया, तो अब कुछ भी हो सकता है। इसमें यूएन का किरदार तो बड़ा ही मामूली सा किरदार होता है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी हैसियत ही खो बैठा है।